वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेजर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेके 8 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा लेजर, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है आपका अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आपने देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, एक बार फिर से सुनिए, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, उसमें क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ये वाला है। अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो उसमें हो सके क्वेश्चंस क्या होगा चेंज होगा। तो मैं आपको जो मेरा बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। राइट, चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है क्या है, जर्नलाइज द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस एंड पोस्ट देम टू द लेजर। कहने का मतलब है जो ट्रांजेक्शन है उसका सबसे पहले क्या कीजिए, आप जर्नल एंट्रीज पास कीजिए। राइट, और साथ में क्या बनाइए, आपका उसका अकाउंट्स बनाइए, लेजर्स बनाइए। ठीक है, और बस छोटा छोटा क्वेश्चन है, मैं तुरंत आपको सॉल्व करते जाता हूं। सबसे पहले क्या बोलता है देख लीजिए, हम लोग सबसे पहले क्या लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, तो हम लोग लिखे हैं आपका सोल्यूशन नंबर 9, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। यहाँ पे बिजनेसमैन का नाम नहीं दिया हुआ है, कुछ ना कुछ तो नाम होगा, तो आप ऐसे लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, और क्या करेंगे, लाइन खींच के छोड़ देंगे, कोई भी बिजनेस या बिजनेसमैन का नाम तो होगा ही। उसके बाद कितने कॉलम्स बनाएंगे, 5 कॉलम्स। जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं, 5 कॉलम्स। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, और जो जर्नल का फॉर्मेट है उसी में क्या करेंगे आप जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। मैं विदाउट आपका जर्नल का फॉर्मेट क्या करता हूँ, जर्नल एंट्रीज पास करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं क्या है 2022, तो लिख देंगे क्या 2022 लिख दिया। ठीक है, 2000 कितना लिख दिया, 22 लिख दिया। और क्या है आपका जुलाई, लिखेंगे क्या जुलाई क्या है 1 तारीख। ठीक है, जुलाई 1 तारीख को देखिए क्या बोलता है आपका, गुड्स सोल्ड टू प्रकाश ऑन क्रेडिट कितना 5000। आपने किसको सामान बेचा है, प्रकाश को ना, प्रकाश पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्योंकि पाने वाला कौन है आपका प्रकाश। और आपने क्या बेचा है, गुड्स, यानी आपका सेल्स अकाउंट खुलेगा, सेल्स नॉमिनल अकाउंट बेचा है तो आपका इनकम प्रॉफिट हुआ है, तो सेल्स को हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, प्रकाश अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे हम लोग, प्रकाश, क्या लिखेंगे, प्रकाश अकाउंट क्या करेंगे डेबिट। राइट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, कितना हो गया आपका 5000, कितना हो गया 5000, ये भी कितना हो गया आपका 5000। एक बार फिर से बोल देते हैं, प्रकाश पर्सनल अकाउंट, गुड्स को बेचे हैं, पाने वाला प्रकाश है, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन यूज करता है, डेबिट द रिसीवर, जो पाने वाला व्यक्ति होता है उसे डेबिट कीजिए, तो पाने वाला व्यक्ति कौन है प्रकाश, तो उसको मैंने क्या किया डेबिट। और क्या हुआ, सेल्स हुआ है, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, बेचे हैं तो इनकम प्रॉफिट हुआ है, तो हमने उसको क्या किया, नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत ऑल इनकम प्रॉफिट को क्या किया मैंने क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 30 तारीख, अब सीधा कितना तारीख आ गया आपका 30 जुलाई। 30 जुलाई को देखिए क्या बोलता है आपका, कैश रिसीव फ्रॉम प्रकाश रुपीज कितना 5000। ठीक है, 1 तारीख को सामान बेचा था उधार प्रकाश को 5000 का, वो क्या कर रहा है 30 तारीख को आपका 5000 दे रहा है। ठीक है, तो बिजनेस में क्या आएगा कैश, और कुछ भी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग सोच के, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में कैश आएगा, कैश रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, देने वाला कौन है प्रकाश, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या एंट्री, यहाँ पे लिखेंगे कैश, क्या लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे हम लोग प्रकाश अकाउंट। राइट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रकाश अकाउंट, कितना हो गया आपका 5000, ये भी कितना हो गया आपका 5000। एक बार फिर से बोल देते हैं, कैश रियल अकाउंट, बिजनेस में कैश आ रहा है, रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, तो डेबिट किया, देने वाला कौन है प्रकाश, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। ठीक है, उसके बाद एक एंट्री और बोलता है कितना तारीख को 31 तारीख, तो चलिए वो भी एंट्री पास करते हैं। 31 तारीख को क्या बोलता है आपका, ध्यान से देखिएगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज कितना 3000, नगद सामान बेचा, तो नगद सामान बेचा तो बिजनेस में क्या आएगा कैश, और कोई भी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं
हैं किसके अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचना है कि मैं बिजनेस का अकाउंटेंट हूँ, मैं अपने बिजनेस में कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करूंगा। तो बिजनेस में क्या आएगा आपका कैश, कैश रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो क्या लिख देंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट। और बेचे हैं ना कैश के फॉर्म में, तो आपका कौन सा अकाउंट खुलेगा, सेल्स अकाउंट, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, बेचे हैं तो आपका इनकम प्रॉफिट, इनकम प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट उसके तहत क्रेडिट, ठीक है। तो हम लोग कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 3000, तो कितना लिख दिए हम लोग 3000, और ये भी कितना लिख दिए हैं 3000। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो गया, मैंने 3 ट्रांजेक्शंस था, मैंने एंट्री क्या किया, पास कर दिया। अब हम तुरंत आपका 10 का 11 का पास करेंगे, फिर इसका क्या बनाएंगे, नेसेसरी अकाउंट्स। तो सबसे पहले मैं जर्नल एंट्रीज आपको पास करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा बन गया क्वेश्चन नंबर 9 का जर्नल एंट्रीज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अब कौन सा आएगा क्वेश्चन नंबर 10, तो हम लोग लिखेंगे क्या, सोल्यूशन नंबर कितना लिखेंगे 10, ठीक है। सोल्यूशन नंबर 10 में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, पास जर्नल एंट्रीज ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस, नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब आप जर्नल बनाएंगे ना तो नरेशन जो लिखते हैं ना, बिंग करके आपका ट्रांजेक्शंस को उतार देते हैं, तो नरेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। एंड पोस्ट इन कैश एंड कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस द अकाउंट्स, मतलब सबसे पहले आप जर्नल एंट्रीज पास कीजिए, पहला काम, और उसके बाद 2 ही अकाउंट आपको बनाना है, कैश अकाउंट और क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। तो हम बनाएंगे, पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करके बताते हैं। तो सबसे पहले किसके बुक्स में बोलता है, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, नहीं दिया हुआ है ना, तो आप लिख सकते हैं क्या, वही लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ, नाम नहीं दिया, छोड़ दीजिए, लाइन खींच के। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। 2022 है ना, तो क्या लिखेंगे 2022, और क्या बोलता है जुलाई, क्या बोलता है जुलाई 1, ठीक है। 2022 जुलाई 1 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, बोलता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज कितना 2 लाख। तो मालिक ने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया कैश के फॉर्म में, तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश, कैश रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, देने वाला कौन है, मालिक, मालिक का नाम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं। इन द केस ऑफ सोल ट्रेड उसके जगह पे स्पेसिफिक वर्ड लिखते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के समय, इसका नाम क्या है, कैपिटल। कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, मालिक देने वाला, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट उसके तहत, ठीक है। तो बिजनेस में क्या है आपका कैश, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है, मालिक ना, तो मालिक आपका उसके जगह पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, क्रेडिट द गिवर, कितना हो गया आपका 2 लाख। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 लाख, और यहाँ भी कितना लिख दीजिए आप 2 लाख, ठीक है जी। ये एंट्री पास हो गया। अब देखिए आपका क्या बोलता है, जुलाई 5 को बोलता है परचेस फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए क्या खरीदा है, फर्नीचर, किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। तो बिजनेस में क्या आएगा, फर्नीचर, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, बिजनेस से क्या जाएगा, कैश, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो फर्नीचर को डेबिट कीजिए, कैश को क्रेडिट कीजिए, कितना जुलाई 5, तो लिख देंगे क्या जुलाई 5, और क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और 2 क्या लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट, राइट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और 2 क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, कितना 50,000 ना, तो 50,000, और कितना हो गया आपका 50,000। फर्नीचर आ रहा है, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश जा रहा है, वो भी रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, राइट। तो आपका ये हो गया। उसके बाद क्या बोलता है 10 तारीख को, परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद में सामान खरीदा, ठीक है। तो बिजनेस में क्या आएगा, गुड्स, परचेजेज अकाउंट खोलेंगे, खरीदे हैं तो एक्सपेंसेज हुआ है, परचेजेज नॉमिनल अकाउंट उसके तहत ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, परचेजेज किए तो एक्सपेंसेज हुआ है, तो हम लोग परचेजेज को डेबिट करेंगे, और बिजनेस से क्या जाएगा, कैश, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या 10 तारीख को क्या लिखेंगे हम लोग, परचेजेज अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेजेज अकाउंट डेबिट, और क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना हो जाएगा 40,000, और ये भी कितना हो जाएगा मेरा 40,000, ठीक है। ये भी एंट्री पास कर दिया। अब देखिए एक एंट्री और है बस लास्ट में, कितना 31 तारीख,
31 तारीख को देखिए क्या बोलता है, कैश सेल्स, नगद सामान बेचा। तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश, और बिजनेस से क्या जाएगा, गुड्स। उसकी जगह पे स्पेसिफिक अकाउंट खोलेंगे, सेल्स, बेचे हैं तो इनकम प्रॉफिट हुआ, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, इनकम प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट, उसके तहत क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे हम लोग, सेल्स अकाउंट, राइट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 30,000, तो 30,000 लिख दिए। यहाँ भी कितना लिखिए, 30,000। तो इस तरह से ये जो आपका एंट्री था, मैंने टोटल एंट्री क्या किया, पास कर दिया। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसका भी क्या करेंगे, हम आपको जर्नल एंट्रीज पास करके बताएंगे, और उसके बाद जो भी नेसेसरी अकाउंट है वो भी बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आपका सोल्यूशन नंबर 10, क्या लिखेंगे, सोल्यूशन नंबर कितना हो गया, 10। अब देखिए 10 में क्या बोलता है, बोलता है जर्नलाइज द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस एंड प्रिपेयर मगध ट्रेडिंग अकाउंट। बस एक ही अकाउंट बनाना है, मगध ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्री सतीश शाह। देखिए इसमें आपका नाम नहीं दिया हुआ था बिजनेसमैन का या बिजनेस का, इसमें भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 में नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है बिजनेस मैन का नाम क्या है, श्री सतीश शाह। ठीक है, तो लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखेंगे, जर्नल, क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ, है ना, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्री सतीश शाह। ठीक है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री सतीश शाह के बुक्स में एंट्री पास करेंगे। कौन सा आपका है, देख लीजिए 2022 है, 2022, और क्या बोलता है, मई कितना 5, मई कितना 5। देखिए क्या बोलता है, सबसे पहले क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मगध ट्रेडिंग कंपनी। मगध ट्रेडिंग कंपनी से आपने उधार में सामान खरीदा है, तो आपके पास क्या आया, गुड्स, यानी कौन सा खाता खोलेंगे, परचेजेज अकाउंट, खरीदे हैं ना, तो परचेजेज अकाउंट, परचेजेज नॉमिनल अकाउंट है, खरीदे हैं तो एक्सपेंसेस हुआ है, नॉमिनल अकाउंट, उसके तहत और एक्सपेंस लॉसेस को क्या करते हैं, डेबिट। तो हम लोग परचेजेज अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, परचेजेज अकाउंट क्या लिखेंगे, डेबिट। और देखिए आपने किससे खरीदा है, क्रेडिट किससे खरीदा है, मगध ट्रेडिंग, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, देने वाला वही है ना, तो लिखेंगे क्या, मगध, क्या लिखेंगे, मगध ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। ठीक है, कितना आपका खरीदा लिख लीजिए, 1 लाख का ना, तो लिखिए क्या आपका 1 लाख, और यहाँ भी कितना लिख दीजिए, 1 लाख। बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेंगे ना। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, 15 तारीख को पेड टू मगध ट्रेडिंग एंड कंपनी बाय चेक। आपने 1 लाख का उधार सामान खरीदा था 5 तारीख को, 15 तारीख को चेक से क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, कितना, 50,000। ठीक है, तो आपका क्या होगा, लिखेंगे क्या, मई, क्या लिखेंगे, मई 15। ठीक है, पाने वाला कौन है आपका, मगध ट्रेडिंग, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, तो आपका क्या होगा, मगध, क्या लिखेंगे, मगध ट्रेडिंग अकाउंट, मगध ट्रेडिंग अकाउंट क्या लिखेंगे, डेबिट। और किससे पेमेंट कर रहे हैं आप, चेक से, तो चेक लेके कहाँ गया होगा, बैंक में, तो बैंक में आपका पैसा कम जाएगा। तो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब बैंक में पैसा घटता है तो क्रेडिट, बढ़ता है तो डेबिट। और बैंक पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, पैसा देने वाला कौन है, बैंक। तो ऐसे भी आप लोग एंट्री पास कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, देख लीजिए 50,000, कितना 50,000, तो 50,000, और ये भी कितना हो गया मेरा 50,000। ठीक है, क्योंकि किस फॉर्म में पेमेंट किया, चेक के फॉर्म में, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, इफेक्टेड होगा। फिर क्या बोलता है 20 तारीख, कैश परचेजेस गुड्स फ्रॉम मगध ट्रेडिंग। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग गलती कर सकते हैं, कैश परचेज किया है, तो जब कैश परचेज करें, चाहे क्रेडिट आप सामान कैश परचेज करें चाहे कैश सेल्स करें, तो नाम से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब कैश परचेजेस करें गुड्स को या कैश सेल्स करें, तो किससे सामान खरीद रहे हैं या किसको बेच रहे हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स में नाम से मतलब नहीं होता, नाम का खाता नहीं खुलता है। ठीक है, तो कैश परचेजेस किए हैं तो आपके पास आएगा क्या, गुड्स, यानी आपका परचेजेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना 20 तारीख ना, तो हो जाएगा क्या, परचेजेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और टू क्या हो जाएगा, कैश के फॉर्म में खरीदे हैं ना, तो बिजनेस से क्या जाएगा, कैश, बिजनेस से क्या जाएगा आपका, कैश। ठीक है, कितना 30,000, कितना 30,000, और ये भी कितना हो गया मेरा
30,000। तो परचेजेज नॉमिनल अकाउंट आपका एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, खरीदे तो खर्च हुआ है। और कैश रियल अकाउंट आपका व्हाट गोज आउट, क्रेडिट करेंगे व्हाट गोज आउट, कैश बिजनेस से जा रहा है, ठीक है। और एक बार फिर से बोल रहे हैं, कैश सेल्स में या कैश परचेजेज में किसको सामान बेचें या किससे सामान खरीदें, नाम का अकाउंट ओपन होता नहीं है। तो इस तरह से मैंने एंट्री क्या किया, पास किया। अब इसके बाद तुरंत मैं तीनों का जो भी अकाउंट्स बोल रहा हूँ वो भी बना के दिखाऊंगा। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चल जाएगा। आप क्या करें, प्लीज का स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत जो भी आपका नेसेसरी अकाउंट्स है वो भी बना के दिखाते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 का लेजर्स अकाउंट या एक जर्नल का लेजर्स अकाउंट बना के दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोलता है, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा आपका। सोल्यूशन नंबर 9 प्रकाश अकाउंट, उसके बाद बनेगा सेल्स अकाउंट, और फिर कौन बनेगा मेरा कैश अकाउंट। और आपको पता है कि आपका अकाउंट्स में कितने कॉलम्स होते हैं, 8 कॉलम्स होते हैं। डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, फिर डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, एक जो होता है ना 4 फिर क्या होता है, रिपीटेड हो जाता है। डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, ठीक है। अब देखिए जल्दी से पोस्टिंग, टोटलिंग और क्या करते हैं बैलेंसिंग, वो सब मैंने पूरा बता दिया। एक बार फिर से बता देना चाहूँगा, जो अकाउंट बना रहे हैं एंट्री में, अगर वो अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, क्रेडिट रहेगा तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा। एक बार फिर से सुनिए, जो अकाउंट बना रहे हैं एंट्री में अगर डेबिट में है वो अकाउंट तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, क्रेडिट रहेगा तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, ठीक है। तो कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, प्रकाश अकाउंट। एंट्री में प्रकाश क्या है, डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, और उसके साथ जो सब्सिडरी अकाउंट है उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू सेल्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, 2022 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, जुलाई, क्या लिखेंगे, जुलाई है ना, जुलाई क्या हो गया आपका 1, जुलाई क्या हो गया 1। और क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। कितना लिखेंगे, 5000 है ना, तो 5000 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या इस एंट्री में प्रकाश है 30 तारीख में ना, और प्रकाश अकाउंट बना रहे हैं, एंट्री में क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, और साथ में सब्सिडरी कौन है, कैश, तो लिखेंगे बाई कैश, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, 2022। उसके बाद लिखेंगे जुलाई, जुलाई क्या लिखेंगे 30, ठीक है। और क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट, कितना 5000, ठीक है 5000। और देखिए कहीं पे प्रकाश से नहीं है तो बस 2 एंट्री था जी, आपने सामान बेचा 5000 का, कैश दे दिया 5000, यानी इसका अकाउंट क्या हो गया, क्लोज। इसका अकाउंट क्या हो गया, क्लोज। प्रकाश का अकाउंट क्या हो गया, क्लोज। इसलिए क्लोज हो गया क्योंकि 5000 का उधार सामान आपने बेचा, 5000 क्या किया, वो कैश फॉर्म में दे दिया। इसका मतलब प्रकाश से ना तो पैसा लेना है ना ही पैसा देना है, अकाउंट क्या हो गया, क्लोज, ठीक है। उसके बाद कौन सा अकाउंट है आपका, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट बना रहे हैं, एंट्री में क्रेडिट में है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, और इसका सब्सिडी कौन है सेल्स अकाउंट का, प्रकाश, तो क्या लिखेंगे, प्रकाश। और कितना तारीख है देख लीजिए, 2022 हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, जुलाई, जुलाई क्या लिखेंगे 1, और क्या लिखेंगे, बाई प्रकाश अकाउंट, बाई क्या लिखेंगे, प्रकाश, बाई प्रकाश अकाउंट, कितना 5000, कितना 5000। उसके बाद 30 तारीख में एंट्री नहीं है, 31 तारीख में है, सेल्स अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, और साथ में कौन है आपका, कैश, तो लिखेंगे क्या, कैश, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे आपका, जुलाई 31, ठीक है। और बाई क्या लिखेंगे हम लोग, बाई कैश अकाउंट, कितना 3000, कितना 3000। अब तो नहीं है तो बस अब क्या कीजिए, टोटलिंग और बैलेंसिंग कर दीजिए। टोटलिंग और बैलेंसिंग हम लोग कर देते हैं, तो आपका कितना हुआ इधर 8000, तो यहाँ पर कितना लिखिए 8000, राइट। यहाँ भी कितना लिखिए 8000। अब यहाँ पर क्या होगा, 31 है ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या, 2022, और जुलाई क्या लिखेंगे हम लोग 31, ठीक है। और क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस शीट, कितना 8000, ठीक है। और जुलाई के बाद क्या होता है, अगस्त,
तो हम लोग लिखेंगे ठीक एक दिन बाद, सी डी है तो बी डी कर देगा ना, कैरी डाउन ब्राउट डाउन, तो क्या लिखेंगे बाई बैलेंस, क्या लिखेंगे बी डी, ठीक है, बाई बैलेंस बी डी कितना 8000, कितना 8000, सही बात है। सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 8000 ये बताता है कि कितने का सामान बेचा, कितने का सामान बेचा 8000 का, प्रकाश को बेचा 5000 का उधार और कैश कितना बेचा 3000, 5 दिन कितना हो गया आपका 8000 का सामान क्या किया मैंने बेचा है। अब कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट। अब देखिए कहाँ कहाँ कैश अकाउंट है, इसमें कैश अकाउंट नहीं है, 30 तारीख को है ना, 30 तारीख को क्या बोलता है आपका कैश अकाउंट डेबिट टू प्रकाश, तो कैश अकाउंट बना रहे हैं, डेबिट में तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, सब्सिडी कौन हो गया कैश का प्रकाश, तो लिखेंगे क्या टू प्रकाश, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, थोड़ा बोर्ड छोटा है आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2022 और क्या लिखेंगे हम लोग जुलाई, जुलाई कितना है 30 है ना, जुलाई 30 और टू क्या लिखेंगे प्रकाश अकाउंट, तो क्या लिखेंगे हम लोग प्रकाश अकाउंट, ठीक है। तो प्रकाश अकाउंट कितना हो जाएगा आपका 5000। उसके बाद क्या है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट बना रहे हैं, डेबिट में कैश है, डेबिट में पोस्टिंग होगा और कैश का सब्सिडी कौन है सेल्स, तो लिखेंगे टू सेल्स, ठीक है, कितना हो जाएगा 31 और टू क्या लिखेंगे हम लोग सेल्स अकाउंट कितना 3000, कितना 3000, ठीक है। अब तो कुछ नहीं है, जल्दी से इसका क्या कर दें हम लोग टोटलिंग और बैलेंसिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 8000, 5 3 8000, ये भी कितना हो गया आपका 8000। अब इसको क्या करें सी डी बी डी कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2022 जुलाई 31, ठीक है। और क्या लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी कितना 8000 और ठीक एक दिन बाद क्या होगा आपका अगस्त होगा ना, अगस्त 1 और क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस बी डी कितना 8000, यानी कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस 8000 ये बताता है कि कैश बिजनेस में कितना अवेलेबल है, कैश बिजनेस में कितना अवेलेबल है 8000, ठीक है। देखिए आपने प्रकाश से मिला 5000 और सेल्स किया, कैश सेल्स किया 3000, 5 दिन कितना 8000 बिजनेस में कैश क्या है अवेलेबल है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आपका मैंने अकाउंट्स बना दिया। अब हम तुरंत 10 और 11 का भी बना के दिखाते हैं, लेकिन अभी तक क्या करें आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या किया होगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 10 और आपका क्वेश्चन नंबर कितना 11, देखिए यहाँ पे 10 ही लिखा गया था, ये कितना होगा आपका 11, 9 10 11 भी हम आपको बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 का लेजर बना के दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में बस दो ही अकाउंट्स का बनाने के लिए, एक बोल रहा है कैश अकाउंट और दूसरा क्या बोल रहा है आपका कैपिटल अकाउंट। और क्वेश्चन नंबर 11 में उसमें भी बस एक ही अकाउंट बोल रहा है मगध ट्रेडिंग अकाउंट। मैं तुरंत आपको बना के दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले कौन है कैश अकाउंट, और क्वेश्चन नंबर 10 का ये है, ठीक है, ये वाला नहीं है, ये वाला 9 है। तो सबसे पहले क्या बोलता है कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट बना रहे हैं, डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, और सब्सिडरी कौन है कैपिटल, तो क्या लिखेंगे टू कैपिटल, यानी 2022 क्या लिखेंगे 2022, ठीक है। और क्या लिखेंगे जुलाई 1 2022 और क्या लिखेंगे जुलाई 1 और क्या लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, टू लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट कितना हो गया 2 लाख, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कितना 2 लाख, ठीक है, 2 लाख लिख दिए। उसके बाद देखिए कैश यहाँ भी है ना, कैश अकाउंट बना रहे, क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, और सब्सिडरी कौन है कैश का फर्नीचर, तो क्या लिखेंगे बाई फर्नीचर, कितना तारीख 5 तारीख, तो लिखिए 2022, ठीक है 2022 और क्या लिखिए जुलाई 5, ठीक है। और क्या लिखेंगे बाई फर्नीचर अकाउंट, बाई फर्नीचर अकाउंट कितना आपका 50,000, तो लिख देते हैं कितना 50,000 50,000, ठीक है। फिर क्या बोलता है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो आपका कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, और कैश का सब्सिडरी कौन है परचेजेस, तो क्या लिखेंगे बाई परचेजेस, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या 10 तारीख है ना, तो लिखेंगे क्या 10 तारीख, क्या लिखेंगे बाई
परचेजेज अकाउंट, बाय परचेजेज अकाउंट। ठीक है, बाय परचेजेज अकाउंट कितना हो जाएगा 40,000, तो लिख दीजिए 40,000। फिर देखिए क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा और कैश का सब्सिडी कौन है, सेल्स, तो क्या लिखेंगे टू सेल्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे 31 तारीख और क्या लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, राइट, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कितना हो गया आपका 30,000, कितना हो गया 30,000। ठीक है, तो ये आपका हो गया। हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग कर दिए, अब टोटलिंग बैलेंसिंग करते हैं। इधर कितना हो गया 2,30,000 ना, लिखिए 2,30,000 और ये भी कितना हो गया आपका 2,30,000। 2,30,000 में 2 लाख कितना है, 2,30,000 में 2,30,000 में कितना माइनस हो जाएगा 50 40 कितना 90,000, तो कितना बचेगा 1,40,000। कितना कैश का बचेगा 1,40,000। तो लिखेंगे क्या हम लोग, जुलाई क्या लिखेंगे, जुलाई क्या लिखेंगे 31, जुलाई क्या लिखेंगे हम लोग 31 और क्या लिखेंगे बाय बैलेंस शीट कितना 1,40,000। ठीक है, 1,40,000। तो आपका जुलाई है, उसके ठीक एक दिन बाद कौन सा दिन आएगा अगस्त, क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी कितना 1,40,000। ठीक है, ये कैश का डेबिट बैलेंस 1,40,000 ये बताता है कि बिजनेस में कैश कितना अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है 1,40,000। देखिए आपका डेबिट साइड में पैसा आने का होता है इनफ्लो, क्रेडिट साइड में पैसा क्या होता है जाने का। टोटल कितना आया 2,30,000, कैपिटल के द्वारा आया 2 लाख और आपने कैश सेल्स किया 30,000, टोटल कितना है 2,30,000। 2,30,000 में फर्नीचर खरीदा 50,000 का और परचेजेस कितना का किया गुड्स को 40,000 का, तो 2,30,000 में 90,000 क्या हो गया आपका आउटफ्लो हो गया। तो फाइनली कितना बचा 1,40,000, यानी बिजनेस में कैश कितना अवेलेबल है 1,40,000। तो चलिए ये भी बन गया। अब एक और बनाते हैं, कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, एंट्री में क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा और कैपिटल का सब्सिडरी कौन है, कैपिटल का सब्सिडरी कौन है कैश, तो लिखेंगे क्या कैश। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 2022। ठीक है, और क्या लिखेंगे जुलाई है ना, तो लिखेंगे जुलाई 1। उसके बाद क्या लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है, बाय कैश अकाउंट कितना 2 लाख, बाय कैश अकाउंट कितना हो गया आपका 2 लाख हो गया। ठीक है, तो और तो कहीं कैपिटल है नहीं, और तो कोई कैपिटल है नहीं, तो चलिए इसको भी जल्दी से कर देते हैं। आपका टोटलिंग तो 2 लाख, ये भी कितना हो गया आपका 2 लाख। अब इधर क्या होगा आपका सीडी डेबिट साइड में 2022 और क्या लिखेंगे जुलाई, जुलाई क्या लिखेंगे 31 और क्या लिखेंगे टू बैलेंस सीडी कितना 2 लाख। ठीक है, और ठीक एक दिन बाद अगस्त 1 क्या लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस बीडी कितना आपका 2 लाख, कितना 2 लाख। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस 2 लाख ये बताता है कि मालिक का पैसा बिजनेस में कितना लगा हुआ है, तो मालिक का पैसा बिजनेस में कितना लगा हुआ है आपका 2 लाख। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस से बताता है कि मालिक का पैसा बिजनेस में कितना अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है 2 लाख। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 बन के क्या हो गया तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 यानी सोल्यूशन नंबर 11 और इसमें एक ही अकाउंट बनाना है मगध ट्रेडिंग अकाउंट। हम बना के दिखाते हैं मगध ट्रेडिंग अकाउंट। तो ठीक है, सबसे पहले 5 तारीख परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मगध ट्रेडिंग बना रहे हैं, क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा और डेबिट में क्या है परचेजेस। मगध ट्रेडिंग का सब्सिडी कौन है परचेजेस, तो लिखेंगे बाय परचेजेस। तो लिखेंगे क्या 2022। ठीक है, 2022 और क्या लिखेंगे में कितना लिखेंगे 5 और क्या लिखेंगे बाय परचेजेज अकाउंट कितना आपका 1 लाख है ना, तो कितना लिख दीजिए 1 लाख। ठीक है, बाय परचेजेस। उसके बाद क्या है मगध ट्रेडिंग डेबिट में, तो डेबिट में पोस्टिंग होगा और उसके बाद इसका सब्सिडरी कौन है बैंक, तो लिखेंगे टू बैंक और कितना तारीख 15 तारीख। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या 2022 हो गया और क्या लिखेंगे में 15 और क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट कितना आपका 50,000, तो कितना लिख दीजिए
50, कितना लिख दीजिए 50,000। ठीक है, तो 50,000 क्या क्या मैंने लिख दिया मगध ट्रेडिंग। उसके बाद परचेजेस टू कैश नहीं है, हो गया बस। अब चलिए जल्दी से इसको क्या करते हैं हम लोग, टोटलिंग और बैलेंसिंग करते हैं। सब कुछ करना पड़ता है तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा ही। तो आपका कितना हो गया देख लीजिए, इधर हो गया आपका 1 लाख, ठीक है, इधर भी कितना हो जाएगा आपका 1 लाख, ठीक है। उसके बाद मई है तो 31 का महीना होगा ना, तो मई कितना हो गया आपका 31, और क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस CD, कितना आपका 50,000, कितना 50,000, ठीक है। CD है तो इधर BD कीजिए, मई है ना तो मई के जस्ट बाद क्या हो जाएगा जून, जून 1, और क्या लिखेंगे बाय बैलेंस, थोड़ा बोर्ड छोटा है आप लोग ध्यान दीजिएगा तो दिखाई पड़ेगा, बाय बैलेंस BD कितना आपका 50,000, ठीक है। तो आपका मगध ट्रेडिंग अकाउंट का 50,000 का क्रेडिट बैलेंस से बता रहा है कि मगध ट्रेडिंग को कितना पैसा देना है 50,000। किसी भी पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बताता है कि पैसा देना है और डेबिट बैलेंस आएगा तो पैसा लेना है। अब देखिए ना, आपने 1 लाख का सामान खरीदा था उधार, ठीक है, 50,000 दिया तो अभी भी 50,000 क्या देना बाकी है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस तरह से जो लेजर चैप्टर था बुक एडिशन 2023 से 24 वाला, टोटल क्वेश्चन नंबर 11 था, सभी मैंने क्या क्या सॉल्व करके बता दिया। ये चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट। अब हम तुरंत इसके बाद एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फाइनल अकाउंट या फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।